आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और ये एक दफा लॉन्ग क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे लिखा हुआ है जी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो बेटा ये सबसे पहले आप लोगों को स्टेटमेंट का पता होना चाहिए। ये जो वर्ड फीचर्स है इसका मीनिंग क्या होता है, तो बेटा आप लोगों ने याद रखना है, इसको हम उर्दू में बोलते हैं खसूसियात, हम इसका सिनोनिम करैक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं। तो यानी फीचर्स आ जाए या करैक्टरिस्टिक्स आ जाए। बाज दफा शॉर्ट क्वेश्चन आया होता है राइट द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, और बाज दफा आया होता है राइट द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक्सरसाइज में आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, वहां पे लिखा हुआ है राइट द कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो बेटा आपने याद रखना है, हमारे पास फीचर्स आ जाए, हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स आ जाए, हमारे पास कंडीशंस आ जाए, हम यही 4 पॉइंट लिखेंगे। ये अक्सर हमें शॉर्ट क्वेश्चन आता है, लेकिन बोर्ड वाले ने एक दफा ये लॉन्ग क्वेश्चन भी दिया हुआ है। तो आप लोगों ने कॉन्सेप्ट के साथ इसको बिल्कुल रिलैक्स माहौल में बैठ के वीडियो देखनी है। तो हम लोगों ने सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन के 3 लॉन्ग क्वेश्चन पढ़े हैं। यहां पे मैं वो लिखता हूं, पहला हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा था मास स्प्रिंग सिस्टम, मास स्प्रिंग सिस्टम। दूसरा हमने लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा है सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम। और तीसरा हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा है बॉल एंड बाउल सिस्टम। अब ये तीनों क्वेश्चंस में हम देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है जब भी सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है वो हमेशा मीन पोजीशन की सराउंडिंग में मूव करता है। तो हम पहला पॉइंट यही लिखेंगे, पहली खसूसियात सिंपल हार्मोनिक मोशन की ये है कि ऑब्जेक्ट हमेशा सिंपल हार्मोनिक मोशन तब होता है जब वो मीन पोजीशन की सराउंडिंग में वाइब्रेट करता है। यानी अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन always vibrate about a mean position, about a mean or fixed position। सेकेंड पॉइंट, यानी पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट हमेशा वाइब्रेट करता है अबाउट मीन पोजीशन। सेकेंड पॉइंट हम डायरेक्शन के बारे में लिखेंगे, यानी हम डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन के बारे में बताएंगे, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। और पहला पॉइंट हम लोगों ने बताना है कि ऑब्जेक्ट ऑलवेज वाइब्रेट्स अबाउट अ मीन पोजीशन और फिक्स पोजीशन। यानी कोई भी जिस्म सिंपल हार्मोनिक मोशन में तब होता है जब वो हमेशा वाइब्रेट करता है अबाउट अ फिक्स पोजीशन। सेकंड पॉइंट हम डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेटा यहाँ पे मैं सिंपल पेंडुलम की अगर बात करूं तो सिंपल पेंडुलम में हम लोगों ने ये पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट को इधर ले जाएं तो ये ऐसे मूव करेगा टू एंड फ्रो, ये इधर चला जाएगा और यानी ये वाइब्रेट करेगा और इसमें एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो बेटा इसकी डायरेक्शन हमेशा आपने याद रखनी है, हमेशा टूवर्ड मीन पोजीशन होती है, हमेशा टूवर्ड मीन पोजीशन होती है। ये इसका सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट में हम लोगों ने ये पढ़ा है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। यानी कि हम लोगों ने ये पढ़ा है, हमने ये पैराग्राफ भी लिखा था कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट यहां पे मैक्सिमम होता है, यहां पे एक्सट्रीम पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैक्सिमम। यानी यहां पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है और यहां पे एक्सेलरेशन 0 होता है, यहां पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, क्योंकि यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैक्सिमम। तो ये सेकंड पॉइंट अबाउट एक्सेलरेशन है। क्लियर। अब हम 4 पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। तो 4 पॉइंट में बेटा हमने वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करना है। तो यानी वेलोसिटी हमारी कहां पे मैक्सिमम होगी, देखिए जब ये मीन पोजीशन इस तरह से ये वाइब्रेट करेगा, ठीक है, टू एंड फ्रो मूव करेगा, तो मुझे बताइए ये कहां पे जाके रुक रहा है, यहां पे, इधर से कहां पे रुक रहा है, यहां पे। तो यानी इसकी स्पीड कहां में मैक्सिमम है, ये सेंटर वाली पोजीशन में। तो हम थर्ड पॉइंट ये लिखेंगे, इसकी वेलोसिटी मिनिमम या 0 होती है एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन, और मैक्सिमम कहां पे होती है, एट मीन पोजीशन। तो ये थी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, फीचर्स आ जाए, करैक्टरिस्टिक्स आ जाए, कंडीशन आ जाए, यही 4 पॉइंट आप लोगों ने वहां पे राइट करने हैं। बाज़ दफा जब लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो साथ वो 3-4 डेफिनेशंस भी ऐड कर देता है कि ये भी डिस्कस करें। वो डेफिनेशंस क्या है, पहली है डेफिनेशन वाइब्रेशन के बारे में,
वाइब्रेशन। नंबर 2 टाइम पीरियड के बारे में, टाइम पीरियड। और तीसरी डेफिनेशन है फ्रीक्वेंसी के बारे में डिस्कस करें। और चौथी डेफिनेशन है एम्पलीट्यूड के बारे में डिस्कस करें, एम्पलीट्यूड। अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। वाइब्रेशन हम किसको बोलते हैं? सबसे पहले हम वाइब्रेशन को डिस्कस करते हैं। तो बेटा यहां पे ये देखें, अगर मैं सिंपल पेंडुलम की बात करूं तो सिंपल पेंडुलम में हम ये उसकी असल पोजीशन है, मीन पोजीशन। अगर मैं ऑब्जेक्ट को उठा के यहां पे ले आऊं, यहां से छोड़ूं, तो ये किधर जाएगा? ऐसे। यहां से एक चक्कर कंप्लीट करने के बाद यहां पे वापस आ जाएगा। ये है एक साइकिल या एक वाइब्रेशन या एक चक्कर। तो ये वाइब्रेशन की डेफिनेशन है, यानी वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज नोन एज अ वन वाइब्रेशन। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं टाइम पीरियड के बारे में। तो बेटा आप लोगों ने याद रखना है कि टाइम पीरियड क्या होता है? एक चक्कर मुकम्मल करने में, कितने चक्कर? एक चक्कर, एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है, जितना टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। और इस टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। इस टाइम पीरियड को हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल टी से। अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक सेकंड में जितने ये सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले ये तीन हमने ऑब्जेक्ट पढ़े थे, मैस स्प्रिंग सिस्टम, सिंपल पेंडुलम, बॉल एंड बाउल सिस्टम। तो बेटा इन तीनों में से किसी एक की बात कर ले। लेट हम सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं। एक सेकंड में जितने ये चक्कर कंप्लीट करेगा उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अब जरा गौर से, टेक्निकल, जरा मेरी बातें गौर से सुनना। टाइम पीरियड में मैंने क्या कहा था? टाइम पीरियड में मैंने कहा था कि एक चक्कर में जितना टाइम लगे। फ्रीक्वेंसी में मैंने क्या कहा है? एक सेकंड में जितने चक्कर कंप्लीट करता है। यानी कि यहां पे मैं जरा लिखता हूं एक साइकिल, यहां पे मैं लिखता हूं वन साइकिल, यहां पे मैं लिखता हूं वन सेकंड। ये जरा गौर से देखिएगा, एक चक्कर में जितना टाइम लगता है, एक चक्कर में जितना टाइम लगता है उस टाइम को हम टाइम पीरियड कहते हैं। अब यहां पे देखिएगा, एक सेकंड में जितने साइकिल कंप्लीट होते हैं उन साइकिल को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब यहां पे देखें, ये उलट नहीं है। यहां पे पहले हमने साइकिल की बात की, यहां पे हमने पहले टाइम की बात की। यानी एक साइकिल में जितना टाइम लगता है, एक सेकंड में जितने साइकिल कंप्लीट होते हैं, इसका मतलब ये एक दूसरे के तो उलट है। तो अगर ये उलट हो तो हम बेटा लिखते हैं टाइम पीरियड इज अ रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड इज अ रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो आपने याद रखना है टाइम पीरियड का यूनिट सेकंड होता है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? hg। अब ये t इक्वल 1 आप भी लिख सकते हैं, f इक्वल 1/t भी आप लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड की। एम्पलीट्यूड बेटा क्या होता है? मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान जो फासला होता है ना, उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। और उसका यूनिट क्या होता है? मीटर। उसका यूनिट क्या होता है? मीटर। तो ये चीजें आपने इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी तैयार करनी है बेटा, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार करनी है। ये ज्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन आता है, लेकिन एक दफा ये बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन भी आ चुके हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।